नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शराबबंदी पर सरकार के ही दो मंत्री विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जहरीली शराब से मौत पर मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शराबबंदी कानून में मुआवजे का प्रावधान किया गया है और इस राशि की रिकवरी शराब तस्करों और शराब माफिया से होती है। और उस एक्ट के तहत कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है कि किसी की अगर जहरीली शराब से मौत हो जाती है तो आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आप इसको इस तरह से समझें कि आईपीसी के धाराओं में या अन्य जो एक्ट हैं, कहीं ऑफेंस होता है, अपराध होता है, तो जिसने अपराध किया है, अपराधी है, उसको किसी तरह का मुआवजा का प्रावधान नहीं है। उसी तरह प्रोहिबिशन एक्ट में जो एक्ट है वो कहता है कि पीना, पिलाना इत्यादि या मैन्युफैक्चर करना, सेल करना शराब का वो एक अपराध है। तो अगर गलत हरकत के कारण अगर किसी की मौत हो जाती है तो इस वजह से, इसी दलील पर और इसी लॉजिक पर कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है। कंपनसेशन की बात तो तब उठती है जब ट्रायल हो जाता है। उसमें पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट है, सेक्शन 42(1) और 2, इस प्रोहिबिशन एक्ट का आप देख लें, उसके तहत बात की गई है। लेकिन सरकार के द्वारा तत्काल किसी तरह का मुआवजा की बात नहीं की गई है। और हम तो कह रहे हैं कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और सरकार ने तो कानून में मुआवजा किससे और कैसे वसूला जाएगा, इसको भी नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि उसमें शब्द यूज किया हुआ है, जो प्रोड्यूसर हैं, मतलब जिसने शराब बनाई है, और जो सेलर है, जो उसके विक्रेता है, इन दोनों के खिलाफ पब्लिक डिमांड जो होता है उसका रिकवरी करने का जो कानून है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तो हुआ है, दोनों की पहचान हुई, मामला दर्ज हुआ है, पहचान पक्की हो जाएगी, सरकार कार्रवाई करेगी। शराब कांड का भूत सरकार का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। मुआवजे पर नीतीश सरकार पूरी तरह घिर गई है। न सिर्फ विपक्षी पार्टी बीजेपी बल्कि सरकार की सहयोगी लेफ्ट और कांग्रेस भी सरकार पर सवाल उठा रही है। लेफ्ट ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी के लोग सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियां भी प्रदर्शन पर उतर आई हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। वहीं पूरे मामले की जांच के लिए उन्होंने न्यायिक जांच के गठन की भी मांग की। हो जाते हैं क्या नेता प्रतिपक्ष इतने सैकड़ों मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित। 28 करोड़ 50 लाख के विरुद्ध सिर्फ चलाने का विचार सरकार रखती है। बिहार विधानमंडल का पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। किसी दिन किसी गंभीर विषय पर चर्चा नहीं हुई और पूरे सत्र के दौरान हंगामा होता रहा। पहले दिन यानी 13 दिसंबर को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया तो दूसरे दिन 14 दिसंबर को शराब कांड को लेकर हंगामा शुरू हुआ। इसके बाद 15 दिसंबर, 16 दिसंबर और 19 दिसंबर को भी इसी मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। सदन के साथ साथ सदन के बाहर भी विपक्ष ने हंगामा किया और शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग पर हंगामा होता रहा। विपक्ष के साथ लेफ्ट ने शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जहरीली शराब से मौत के मामले पर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर हमला बोला है और कहा है कि बिहार में हर जगह शराब मिल रही है। उन्होंने सरकार से शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की।
नीतीश कुमार के शासन में शासन का इकबाल ही खत्म हो गया है और बिहार पूरा जहां खोजो, मैं पहले भी कहा था कि शराब वो चीज हो गया है कि नीतीश कुमार को ना दिखाई दे, लेकिन शराब हर जगह है, भगवान की तरह कि भगवान दिखाई ना दें लेकिन भगवान हर जगह हैं, लेकिन नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मुआवजा उन परिजनों को दें कि आपके लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के कारण ये दुर्दशा हुई। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार सरकार से मुआवजे की मांग की है। शराब कांड पर सुशील मोदी ने कहा कि राज्य सरकार आंकड़ा छिपा रही है, जो मौतें हुई हैं इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। खजूरबन्नी में जब 19 लोगों की मौत हुई तो अपने 14 परिवारों को 4-4 लाख दिया, तो अगर गोपालगंज में मिल सकता, आपका एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट 2016 के धारा 42 में ये प्रावधान, तब क्यों नहीं देंगे आप? अब तो माले के लोग भी मांग कर रहे हैं, मांझी जी ने भी मांग की है। तो सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री पर दबाव बनाना चाहिए, तो यही वो आंकड़ा दिखा रहे हैं। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये भारत सरकार का ब्यूरो है, लेकिन आंकड़ा तो राज्य सरकार भेजती है। जो राज्य सरकार आंकड़े भेजेंगी, और अगर गुजरात में मौत हुई तो गुजरात में क्या 4 लाख लोगों को जेलों में बंद किया गया? न सिर्फ बीजेपी बल्कि सरकार की सहयोगी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग कर रही हैं। नीतीश कुमार जी, आपके दोहरे चरित्र का जवाब नहीं है भाई। वाह, जब आप रेल मंत्री थे, आपको चेहरा चमकाना था तो आप तो नैतिक कुमार वहां बन गए थे, इस्तीफा दिया। गोपालगंज में खजूरबन्नी की घटना घटी तब आपने मुआवजा भी दिया, और जब आपको गद्दी अभी बरकरार है पिछले 17 वर्षों से, तब हिटलर शाही पर उतर गए हैं। शराब से मौत पर सरकार का कहना कि पियोगे तो मरोगे, मुआवजा नहीं देंगे, जबकि उत्पाद अधिनियम 2016 के अनुसार धारा 42 में 4-4 लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान है। और यही सरकार, मुख्यमंत्री ने जब 2016 में गोपालगंज के खजूरबन्नी में जहरीली शराब से मौत होने पर मुआवजे की घोषणा की थी। अरे उनकी क्या गलती है? जब मिलेगा तो वो पिएंगे। रोकना है तो शराब की बिक्री को रोकिए। देखिए, गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार और सिस्टम को सख्त होना ही पड़ता है। बिना सख्त हुए आप गैर कानूनी काम रोक ही नहीं पाइएगा। लेकिन चूंकि बहुत बड़ी घटना हो गई है और कई परिवार ऐसे हैं जिनके कमाने वाले ही चले गए इस घटना में, तो गैर कानूनी काम रोकने की जिम्मेदारी अगर सरकार की है तो पीड़ित जनता की तरफ ध्यान देने का काम भी सरकार की है। तो हमें लगता है कि इस समय पीड़ित पक्षों को थोड़ी मदद की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पीड़ित परिवारों को। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने शराबबंदी को पूरी तरह से विफल बताया और इसके लिए पुलिस महकमे को दोषी ठहराया। नवंबर में 10 जहरीली शराब से मौतें हुई थी और मैं न केवल उनके घर पे गया था, बल्कि उन सभी 10 को अपने व्यक्तिगत पैसे से एक मुआवजा, छोटा मुआवजा उन सबों को मैंने दिया था। और उस समय मैं नीतीश कुमार जी से मिला था कि इन सभी को हर हालत में मुआवजा मिलना चाहिए। शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजे के मुद्दे पर कानून के जानकारों का भी कहना है कि नियमावली के मुताबिक पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। जब एक तरह के ही एक मामले में ऑलरेडी मुआवजा दिया जा चुका है, तो दोबारा भी जो इस तरह की घटना हुई है उसमें मुआवजा देने का आधार ऑलरेडी बन जाता है। एक ही घटना के लिए एक ही तरह की परिस्थितियों में दो अलग अलग चीजें नहीं हो सकती। लॉ के सामने सब कोई सामान्य है और समान रूप से है, और वहां अगर खजूरबानी में मिली है 2016 में, तो यहां भी मुआवजा मिलनी चाहिए। शराबबंदी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गृह जिले गोपालगंज की महिलाएं क्या कुछ सोचती हैं, ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ने हजियापुर गांव के महादलित बस्ती में
लोगों से बात की, जहां की महिलाओं ने शराबबंदी कानून का खुलकर समर्थन किया। हालांकि उन्होंने शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। महिलाओं का कहना है कि शराबबंदी कानून के बावजूद लोगों को आसानी से शराब मिल जाती है और पुलिस प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। महिलाओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। शराबबंदी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गृह जिला गोपालगंज में हजियापुर के महादलित बस्ती की महिलाएं क्या सोचती हैं, यह जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं हजियापुर के महादलित बस्ती में। ये तमाम महिलाएं हैं महादलित बस्ती की, जो आज शराबबंदी पर न्यूज 18 के साथ खुलकर चर्चा करेंगी और बताएंगी। ये बताइए कि शराबबंदी हुआ तो उसका कितना असर है? अब कितना असर है? जब शराब बंदी हो जाता है तब मिलत कहाँ से लोग पी के अथी भई रहता। प्रशासन चाहिए तो शराब बेचाई ना बेचाई, लोग पी ही ना पी ही। शराब बिका रहा है, जब बिचाता लोग पियता तो कार्रवाई हो सजा दिया तब उन लोग देह में डर हुई। इसका असर है, एक असर बा गाँव में? कोनो असर नहीं है। तो ये बताइए कैसे आप कह रही हैं कि शराब खुलेआम बिक रहा है? अब तो बेचा तबे न कहल जाता है। असर बा? कोनो असर नहीं है। पी के आवता लो, ना नून लिया लो ना तेल लिया लो। नीतीश कुमार ने महिलाओं के कहने पर ही शराबबंदी कानून लागू की। हम ये कहता से जब बन रहो तो बन रहो, साफ बन रहो, एकदम कब्बो जन खुलो, नहीं तो सरकार पैसा ले भीतरिया चलावत रहो, रुपया घींचत रहो। हाँ, रुपया घींचत रहो सरकार। भले परिवार खोला बिनु मेहरारू बाल बच्चा मर जा, 100 गो मर्द में 5 गो मर्द 50 गो मर्द मर गए, 50 गो बाढ़। अब मेहरारू सहियो भाई शराब बिक रहा है। हाँ, बेच रहा है, बेचते बालू बेचता पुलिस कार्रवाई नहीं करता है। खा कर आवता सूंघ लेता, सूंघ के चल जाता। हाँ, रुपया ले लेता, लेके चल जाता। कोगरी आवता, कोगरी जाता, ओकरा घींचल बनता रुपया। का करी पुलिस? कुछ और महिलाएं हम बात करते हैं। गांव में कैसा असर कैसा है? दारू बेचाता टे, कौन असर बाटे? तो क्या करना चाहिए पुलिस को? बंद हो जाए दारू बंद हो जाओ तबे लोग मानी। ये लोग कौन बेच रहा है इसे? अब केकर नाम धरा है जाओ जे के बेचाता है? गांव भर तो बेचाते बा, गांव भर के लोग तो पियते बा। मर्दाना पी के आके साझी खाना एथी ना पियत कहाँ से बन? अच्छा, शराबबंदी अब रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए मुख्यमंत्री को? कानून जो है शराब छोड़ दिया, शराबबंदी कानून रहना चाहिए, बंद हो जाए। इन महिलाओं में आज नाराजगी देखी जा रही है और इनका मानना है कि शराबबंदी कानून जो लागू हुआ वो बेहद ही सही था। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। बिहार में शराबकांड के मुद्दे पर चिराग पासवान ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। यही नीति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। बोलते हैं भैया कोई हमदर्दी नहीं है। क्यों आपकी हमदर्दी नहीं है भाई? आपने जिसके मरने की कामना की वो तो मर गया, पर उनके आश्रितों का इसमें क्या दोष है भाई? 20 दिन की वो बच्ची है, उसका क्या कसूर है जिसने अपने पिता को खोया? 80 साल की उस बुजुर्ग महिला का क्या कसूर है जिसने अपने बेटे को खोया? आप आज से 4 साल पहले तक 2016-17 तक आप मुआवजा दे रहे थे, आज आप बोलते हैं कि भैया हम मुआवजा नहीं देंगे। आपकी अपनी खुद की नीति इस विषय को लेकर स्पष्ट नहीं है, तो शराबबंदी कानून धरातल पर उतरेगा कैसे? रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। नीतीश कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। खरमास के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और सबसे बड़ी बात यह कि मुकेश सहनी की एंट्री हो सकती है मंत्रिमंडल में। नए मंत्री के रूप में मुकेश सहनी की सरकार में वापसी हो सकती है। वहीं नीलम देवी भी बन सकती है मंत्री। मोकामा विधायक हैं नीलम देवी। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के नाम की भी चर्चा है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिले हैं और नीतीश कैबिनेट का विस्तार खरमास के बाद हो सकता है और खरमास के बाद होने वाले इस मंत्रिमंडल के विस्तार में मुकेश सहनी शामिल हो सकते हैं। वहीं नीलम देवी के भी मंत्री बनने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा आरजेडी एमएलसी सुनील सेन की भी मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है। और चलिए अब बात जानलेवा इश्क नफरत खौफनाक की
पहली वारदात दिल्ली में हुई, जहां लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा वालकर की निर्मम हत्या कर शव के 35 टुकड़े कर फ्रीजर में रख दिए थे, फिर महीनों तक लाश के टुकड़े जंगल में फेंकता रहा। दूसरी वारदात 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में हुई, जहां अनुष शर्मा ने अपनी ही बड़ी मां के 10 टुकड़े कर डाले और लाश के टुकड़े बैग में भरकर जंगल में फेंक आया। जबकि तीसरी वारदात झारखंड के साहिबगंज में हुई, जहां रबिका पहाड़ी नाम की आदिम जनजाति की युवती को काटकर कटर से काटा गया और कई टुकड़ों में बिखेर दिया गया। 22 साल की रबिका 1.5 महीने पहले ही दिलदार अंसारी से ब्याह कर उसके साथ गई थी। उनका प्रेम प्रसंग महज 1.5 साल पुराना था। और एमपी के इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आफ्ताब नाम के एक युवक ने हिंदू युवती को 36 टुकड़े कर शव जंगल में फेंकने की धमकी दी है। मामले में आरोपी मुस्लिम युवक ने पहले राहुल बनकर हिंदू युवती से दोस्ती की और आरोप है कि असल नाम पता चलने पर मुस्लिम युवक ने युवती से मारपीट की। पीड़ित युवती ने अपने भाई और बजरंग दल से मदद की गुहार लगाई। मौके पर पहुंचे परिजन और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोपी आफ्ताब को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पीड़ित युवती और परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के रीजनल पार्क पर एक सूचना हमें प्राप्त हुई कि एक जिहादी मानसिकता का युवक, जिसका नाम आफ्ताब खान निवासी कादकीपुरा, जो एक हिंदू लड़की को नवरात्रि के समय हिंदू बनकर, राहुल बनकर गरबा पंडाल पर बुरी नज़र रखता है और उससे दोस्ती निभाता है। दोस्ती निभाने पर उससे शारीरिक संबंध बनाना और उससे धर्मांतरण जैसे विषयों पे उससे दबाव बनाना। बढ़ेंगे आगे। दानापुर में सड़क पर वसूली करते 3 होमगार्ड के जवानों को एएसपी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। होमगार्ड के जवान बालू लदी गाड़ियों से वसूली कर रहे थे। एएसपी ने होमगार्ड जवानों के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया है, जिसके बाद अब उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे महिला सुरक्षा को लेकर काफी सजग है और लगातार महिला बोगियों में पुरुषों के सफर नहीं करने को लेकर अभियान चला रहा है, जिसके तहत सिर्फ दिसंबर महीने में अभी तक 500 से अधिक लोगों को महिला बोगी में सफर करते पकड़ा गया है और उनसे हजारों रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। लेकिन बावजूद इसके लोग महिला बोगी में सफर करने से बाज नहीं आ रहे हैं और पूछने पर लोगों के बहाने भी अजब गजब होते हैं। न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने पटना जंक्शन पर ट्रेनों का जायजा लिया। महिला बोगी है बाबू, हम मांगते अभी तुरंत आए बाबू, अभी 1 सेकंड हुआ आने से। देखिए पकड़ाएगा तो फिर जेल जाइएगा। इसमें तो महिला बोगी में सफर कर रहे हैं जी? मेरे साथ है। हम मेरे साथ है। सफर कर सकते हैं? क्यों साथ में नहीं रह सकते, अलग रहेंगे? जुर्माना लगता है महिला बोगी में सफर करने में, पुरुष को सिर्फ महिला ही बैठ सकती है। ठीक है, तो लोगों का साफ कहना है, लोगों के अलग अलग बहाने भी हैं। हालांकि रेलवे प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और जो रेलवे में जो महिला बोगी में जो पुरुष सफर करते हैं उन लोगों पर खासी नकेल है। कहा जाए तो अकेले दिसंबर महीने में 500 से अधिक लोगों को पकड़ा गया है और उससे अच्छी खासा जुर्माना भी वसूला गया है और लगातार इस तरह की मुहिम चलती भी रहेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। सीतामढ़ी में महिलाओं को स्वरोजगार देने को लेकर पंचायती राज व्यवस्था ने अनूठी पहल शुरू की है। जीविका दीदियों की सहायता से महिलाओं को विभिन्न रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डुमरा प्रखंड के भासर मचहा उत्तरी पंचायत में गरीबी उन्मूलन अभियान के तहत महिलाओं को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी जीविका दीदियों की मदद से पंचायत की ही होगी। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और इसी की तस्वीर हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के भासर मछा उत्तरी की तस्वीर है, जहां गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण लेने के बाद जो महिला है वो अपने स्वरोजगार के क्षेत्र में विशेष काम कर सके और आने वाले दिनों में अपनी जिंदगी को बेहतर
तरीके से जीने का काम कर सके। पंचायत के जो मुखिया है यहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं और एक साथ तकरीबन 50 महिलाएं यहाँ पर मौजूद है जिनके लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था की गई है और उसके अलावा प्रशिक्षक यहाँ पर नियुक्त किया गया है ताकि महिलाएं सिलाई कटाई में निपुण हो सके और अपनी आजीविका का एक साधन ढूंढ सके। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है? ठीक लगता है चलाने के लिए ठीक लगता है। ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो क्या कीजिएगा सीखने के बाद? सीखने के बाद कपड़ा सिलाई करेगा, आपको बच्चा को परवस्ती करेगा सिलाई करके। और यहाँ से घर परिवार चलाइएगा? हाँ, घर परिवार चलाएगा। हाँ, खुद कमा के चलाएगा। क्या नाम हुआ आपका? रागनी देवी। आप बताइए क्या कीजिएगा? हमारा नाम है रीता देवी। हम सीएम पद पर काम करती हूँ। हम अपने पंचायत में मुखिया जी के मार्फत से जीविका के माध्यम से अपने पंचायत में सिलाई लाया हूँ और दीदी लोग को बेरोजगारी को दूर भगाना है, रोजगार को आगे बढ़ाना है। सर, ये गरीबी उन्मूलन के तहत सिलाई प्रशिक्षण कार्य हम लोग सिलाई प्रशिक्षण दे रहे हैं महिलाओं को और इस पे तकरीबन 50 महिलाओं को अभी जो है जीविका दीदी से जोड़ करके, अभी जीविका की 3 ट्रेनर हमारे पास यहाँ पे हैं, तो वो दीदियाँ इनको ट्रेनिंग दे करके महिलाओं के जितने भी कपड़ा है उनका ट्रेनिंग प्लस स्कूल ड्रेसेस का ट्रेनिंग दे करके। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। गाय घाट में लाखों की शराब जब्त की गई है। पिकअप वैन से शराब की ये बड़ी खेप जब्त की गई है। करीब 950 लीटर शराब जब्त की गई है। शराब के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। तो शराब कांड के बीच लगातार शराब जब्त किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर करीब 950 लीटर शराब को जब्त किया गया है। साथ ही शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। गाय घाट से लाखों की शराब जब्त की गई है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर तेज रफ्तार कार तालाब में जा गिरी है। बड़ा तालाब में कार गिरी है। 3 कार सवारों को बचा लिया गया है। 3 युवकों की जान बचाई गई है। सभी को घर ले जाकर छोड़ा गया है। और खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।